इस वक्त देश के कई हिस्से, जी हां, देश के जो कई हिस्से हैं वो आसमानी आफत झेल रहे हैं। भारी बारिश, बाढ़ और जमीन खिसकने की घटना से मुसीबत की मार झेल रहे हैं। हम आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से लोग भारी बारिश की वजह से परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह आसमान से बरसी इस आफत का शिकार हो रहे हैं लोग। कहीं पुल टूट गए तो कहीं पर पहाड़ की जमीन खिसक गई, कहीं बाढ़ जैसे हालात लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं, तो कहीं गांव के गांव टापू में तब्दील नजर आए। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आसमानी आफत से बढ़ी लोगों की मुश्किलों की तरफ इशारा कर रही हैं। सबसे पहले बात आपको हिमाचल प्रदेश की तस्वीरों को दिखाते हैं किस तरह से वहां पर आफत आ रही है। लाहौल की स्पीति की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बादल फटने और जमीन खिसकने की घटना के चौथे दिन बाद भी राहत और बचाव का काम जारी दिखा। वहां नदी पर बना एक पुल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, जिसकी वजह से दोनों किनारों पर रहने वाले लोगों का संपर्क टूट गया। बताया गया कि अब वहां एक अस्थायी पुल बनाने का काम तेजी से हो रहा है, जिससे दोनों इलाकों को एक बार फिर जोड़ा जा सके। वहीं पहाड़ों से गिरे मलबे के सैलाब की चपेट में आने से अभी भी कुछ लोगों का पता नहीं चल सका है, जिनकी तलाश हो रही है। कुदरत की इस मार से वहां के लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लाहौल स्पीति की। ये लगभग 5 जगह से इफेक्ट हुआ था। तोजिंग नाला जो एक छोटा सा नाला था, वहाँ पे बहुत बड़ा फ्लैश फ्लड आया था, जहाँ पे हमारे 4 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद इसके आगे 4 पुल हैं। एक अभी हम खड़े हैं शानशाह पुल पे, जो कि आप देख सकते हो एक साइड की अप्रोच पूरी टूट चुकी है। जब हम अप्रोच ठीक करेंगे तब हमें पता लगेगा कि पुल का क्या स्टेटस है। इसके आगे झालमा है, जहाँ पे 60 फीट का एक पुल था जो पूरा बह गया है फ्लैश फ्लड में। उसके बाद रोड है, रोड नाले में भी पुल अभी सही है, उसका भी अप्रोच रोड टूट चुका है, वहाँ पे हमारा कार्य शुरू हो चुका है। और उसके आगे मडग्राम नाला है, जहाँ पे कि 40 फुट का हमारा एक बेली ब्रिज पुल था जो कि डैमेज हो गया है, उसमें भी हमारा काम शुरू हो चुका है। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर बारिश का पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बाढ़ की वजह से एक पुल भी टूट गया, कुछ गाड़ियों को भी पहुंचा नुकसान, जिसके बाद लोग जान पर खेलकर नदी पार करने को मजबूर दिखाई दिए। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे यहां पर हालात बने हैं। दरअसल यहां पर भी तेज बारिश की वजह से अचानक से बाढ़ जैसे हालात हो गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जो बारिश है उसका पानी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। जहां एक तरफ नदी में पानी बढ़ गया है, पुल भी टूट गया, कुछ गाड़ियों को भी पहुंचा नुकसान। रूरल कनेक्टिविटी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा हमारे गाँव की तरफ है। जैसे मिडिल स्कूल देरिया है, हाई स्कूल डूंगी है, डूंगी जो हमारा डिग्री कॉलेज है, हाई सेकेंडरी है, बैंक है, हेल्थ की फैसिलिटी है। इन लोगों का जो पंचायत घर है वो भी नाला की इस बार है। आए दिन पंचायत के प्लान बन रहे हैं, पंचायत की मीटिंग है, और बच्चों के जितने भी स्कूलिंग है, नाला से पार कोई भी स्कूल हमारे पास नहीं है। उस वजह से कम से कम 5-6 हज़ार जो लोगों का जो राब्ता है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और खासकर स्कूल से कट गया है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के त्राल इलाके में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। वहां से सामने आए एक वीडियो में दिखा कि किस तरह से बादल फटने के बाद सैलाब आ गया और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। नदियों का पानी उफान पर आ गया और उसकी रफ्तार के आगे किसी का टिक पाना नामुमकिन सा दिखाई दिया। वीडियो में दिखाई दिया कि किस तरह से एक पुल तिनके की तरह पानी के तेज बहाव में बहता चला गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पुल का पूरा हिस्सा किसी खिलौने की तरह बहता दिखाई दिया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं त्राल में किस तरीके की स्थिति बनी है। त्राल इलाके में बादल फटा, उसके बाद भारी तबाही। देखिए कितनी रफ्तार से पानी बह रहा है। बादल फटने के बाद ये सैलाब आ गया और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। और आइए इस बीच आपको बता दें कि राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बीच वहां से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। बारिश की वजह से वहां उफनती नदी के बहाव में फंसने से एक लड़का बह गया। बताया जा रहा है कि पानी के तेज बहाव के बीच लड़के ने नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब हो पाता इससे पहले ही वो डूबने लगा, जिसके बाद मौके पर कुछ गोताखोरों को बुलाया गया, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही लड़का पानी के बहाव में बहता चला गया। हालांकि गोताखोरों ने लड़के को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से उसका कुछ पता नहीं चल सका। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सवाई माधोपुर की बारिश के बीच, वो भी भारी बारिश के बीच ये तस्वीरें सामने आई जब उफनती नदी के बहाव में फंसने से एक लड़का बह गया था।
और कुछ इसी तरह की तस्वीर धौलपुर से भी सामने आई। भारी बारिश की वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर सैलाब का सितम ऐसा कि वहां पैदल चलना मुश्किल हो गया। और इस बीच वहां से सामने आई तस्वीर में साफ तौर पर दिखाई दिया कि सड़क पर आए सैलाब के बीच एक ट्रक फंस गया। बताया गया कि पानी के तेज बहाव के बीच से ड्राइवर ने ट्रक को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब हो पाता इससे पहले ही पानी के तेज बहाव में वो फंस गया। गनीमत हालांकि ये रही कि समय रहते ट्रक में मौजूद लोगों को किसी तरीके से बाहर निकाल लिया गया। और उधर राजस्थान के जयपुर से भी भारी बारिश के बीच कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। भारी बारिश के बाद वहां कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। जहां तक भी नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था मानो वहां कोई नदी बह रही हो। सड़क पर आए इस सैलाब ने लोगों की मुश्किल उस वक्त और भी ज्यादा बढ़ा दी जब उनके घरों तक पानी जा पहुंचा। कमर तक पानी भरने की वजह से लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर पानी ने जमकर कहर बरसाया। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें। कई इलाके जो कि पानी की चपेट में नजर आए और इससे लोगों की परेशानियां भी साफ तौर पर बढ़ गई। सड़क पर आई सैलाब ने लोगों की मुश्किलों को उस वक्त और बढ़ा दिया जब उनके घरों तक भी पानी जा पहुंचा। और इस बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात यहां भी बन गए। भारी बारिश के बाद वहां कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई। कमर तक पानी भरने की वजह से लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। जहां तक भी नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दिया। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था मानो वहां कोई नदी बह रही हो। सड़कों पर आई सैलाब ने लोगों की मुश्किल उस वक्त और बढ़ा दी जब उनके घरों में पानी भर गया। आसनसोल की तस्वीर आप देख रहे हैं। लोगों के घरों तक जा पहुंचा पानी। लोग सड़कों पर पानी के बीचों बीच निकलने पर मजबूर नजर आए। पैदल तक चलना मुश्किल हो रहा था। और ये देखिए किस तरीके से सड़कों पर भरा पानी, ऐसा लग रहा है मानो यहां पर कोई नदी बह रही हो। और इस सैलाब के बीच लोगों की मुश्किल और बढ़ गई। इसलिए भी मुश्किल बढ़ गई क्योंकि उनके घरों तक पानी जा पहुंचा। और आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारी बारिश का जो असर है वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी दिखाई दिया, जहां पानी की चपेट में आने से वहां बन रहा एक पुल बह गया, जिसके बाद लोगों की परेशानियां इतनी बढ़ गई कि रास्ता पार करने के लिए लोगों को अपनी जान पर खेलना पड़ा। सामने आई इन तस्वीरों में दिखाई दिया कि किस तरह से लोग पानी से भरे रास्ते से निकलने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे थे। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में पानी भर गया और इसी बीच प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की, लेकिन लोग थे कि माने नहीं। देखिए बीच रास्ते में कैसे इतने पानी के बीच निकलने को उतारू नजर आए। हालांकि कोई हादसा हो जाए, आप सोचिए जान पर भी बन आ सकती है, लेकिन इस सब के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर यहां से क्रॉस करने को उतारू दिखाई दिए। और आइए अब आपको लिए चलते हरियाणा के करनाल में भारी बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया और इससे कई इलाकों में भर गया पानी भरने की वजह से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। यमुना नदी के आसपास रहने वाले लोगों को आने जाने के लिए भी भारी परेशानियों से दो चार होना पड़ा। सड़कों पर कमर तक पानी भर गया, जिससे लोग बेहद परेशान दिखाई दिए। सड़कों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके के हालात बने। इस सबके बीच जानकारी ये भी कि यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ गया और उसी की वजह से सबसे ज्यादा हालात चिंताजनक बने दिखाई दिए। यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से करनाल में कई इलाकों में भर गया पानी और पानी भरने की वजह से जानकारी है कि जो फसलें हैं उनको भी भारी नुकसान पहुंचा और कई वाहन भी बंद हो गए। जबरदस्त ये तस्वीरें जब ये देखिए ट्रक जो कि पानी के बीचों बीच बमुश्किल यहां से गुजरता हुआ दिखाई दिया। जो लोग यहां से गुजर रहे थे, कुछ लोग बाइक पर थे, कुछ लोग साइकिल पर थे, कुछ लोग ट्रैक्टर पर भी थे, लेकिन उनका भी यहां से निकलना, पानी से निकलना बेहद मुसीबत भरा साबित हो रहा था। और इस बीच आपको बता दें दिल्ली में यमुना के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हरियाणा के यमुनानगर में भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने की वजह से हथनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिससे दिल्ली के कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है और बताया गया कि पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से यमुना नदी का पानी बढ़ गया, जिसके बाद बैराज के कुछ दरवाजों को खोलना पड़ा। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो तस्वीर आप देख रहे हैं कि हरियाणा से दरअसल जब ये पानी छोड़ा गया, यमुना का जलस्तर बढ़ा और उसके बाद
हालात दिल्ली में चिंताजनक इसलिए क्योंकि यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों तक जा पहुंचा है पानी। कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना के किनारे बसे जो इलाके हैं वहां पर बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। शास्त्री पार्क इलाके से करीब 200 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है और इसके लिए 105 कैंप भी लगाए गए हैं। वहीं सुरक्षित जगहों पर ले जाए गए लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। तो ये वो इलाके हैं जहां पर हर साल इसी तरीके के हालात बनते हैं। हालांकि इस सब के मद्देनजर पहले ही लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया। शास्त्री पार्क की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और यहां पर लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया गया, क्योंकि इस सब के बीच ये भी एक बड़ा खतरा है जब लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और ऐसे में यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में प्रशासन अब उस तरफ भी कुछ कदम उठाते हुए लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। तो ये वो इलाके जहां पर बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। शास्त्री पार्क वो इलाका, और इसी बीच इस इलाके से करीब 200 लोग निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हैं। 105 कैंप भी लगाए गए हैं। इस तरह की जानकारी भी, क्योंकि कोरोना का खतरा भी एक तरफ बना हुआ है। इस सब के बीच इन कैंप्स में लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 7 लाख के इनामी गैंगस्टर काला जठेरी को सहारनपुर से किया गिरफ्तार। कोर्ट ने काला को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। काला जठेरी की सहयोगी अनुराधा को भी किया गया है गिरफ्तार, जो लंबे समय से फरार थी। कोर्ट ने उसे भी 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर काला जठेरी को कर लिया गया है गिरफ्तार और उसके एक साथी को भी पकड़ा गया है। 7 लाख का इनामी गैंगस्टर है काला जठेरी, जिसको सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इसको गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट की तरफ से काला जठेरी को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। काला जठेरी की सहयोगी अनुराधा को भी किया गया है गिरफ्तार, जो इसलिए मानी जाती है क्योंकि पिछले लगभग 1.25 साल से दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और हरियाणा, इन 4-5 प्रदेशों में इस गैंग ने काफ़ी आतंक मचा रखा था। इसके ऊपर 6 लाख रुपए का क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड घोषित है। जो उसकी साथी पकड़ी गई है अनुराधा, उसके ऊपर राजस्थान पुलिस से रिवॉर्ड घोषित है। और ये कार्रवाई, ये ऑपरेशन अगर मैं कहूँ तो लगभग 6 महीने का बहुत कंसिस्टेंट ऑपरेशन था। 6 महीने से तमाम राज्यों की पुलिस, स्पेशली दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की कई सारी यूनिटें इस बदमाश को पकड़ने का लगातार प्रयास कर रही थी। इसमें हमें कल कामयाबी मिली है। इस ऑपरेशन का थोड़ा सा ब्रीफ में अगर आपको दे दूं, जैसे हर ऑपरेशन में आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो इस ऑपरेशन में हमको और हमारी टीम को बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत डिफरेंट किस्म का ऑपरेशन था। इसका अंदाज़ा आपको इससे हो सकता है कि हमारी लगभग 30 ऑफिसर एंड मैन पिछले 15 दिन से लगातार रोड्स पे थे, सड़कों पे थे और 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा पीछा किया गया है। जो पीछा किया गया है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हम किसी घोस्ट का पीछा कर रहे थे, भूत का पीछा कर रहे थे, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये पकड़ा नहीं गया है। कल दोपहर में जब इसको हम लोगों ने सहारनपुर के पास, सहारनपुर और यमुनानगर हाईवे जो है, उस हाईवे पर एक ढाबा है, उसके पास से पकड़ा। तो जब तक कल ये पकड़ा नहीं गया था, तब तक इसका कोई भी पॉजिटिव आइडेंटिफायर, जिसको हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि इसका मोबाइल फ़ोन नंबर या IMEI, कल जब तक ये पकड़ा नहीं गया था, इसका कोई भी इस तरीके का टेक्निकल आइडेंटिफायर टीम के पास नहीं था। इसका कोई भी पॉजिटिव कोरोबोरेशन शक्ल को लेकर के, साथी को लेकर के कल तक नहीं था, कल 2 बजे तक नहीं था। और पिछले 15 दिनों से हमारी टीम पूरे पैशन के साथ 7-8 राज्यों में 10,000 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र इसकी खोज में कर चुकी है। शुरुआत इसकी गोवा, अहमदाबाद से हुई, सूरत, राजकोट, भिंड, रतलाम, पुरी, पूर्णिया, लखनऊ, पटियाला, सहारनपुर, हरिद्वार, ये सारी जगह पर हमारी टीम इसके पीछे, या बल्कि मैं कहूँ उन टेक्निकल गैस एस्टिमेट्स के पीछे लगी रही और अंततोगत्वा कल दोपहर बाद इसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया।
इसके पोजीशन से इसकी एक बहुत ही इसकी पर्सनल फेवरेट पिस्टल है, चाइनीज़ पिस्टल है, वो रिकवर हुई है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। जो इसके साथ में अनुराधा लेडी डॉन मिली है, उसको ये प्यार से रिवॉल्वर रानी बोलता था। उसके पास से .38 बोर की ऑर्डिनेंस की लाइसेंस रिवॉल्वर, जो किसी और के नाम पे लाइसेंस होगा उसका भी हम पता कर रहे हैं, उसके पास से वो बरामद हुई है। हमने दोनों मुलजिमों को अरेस्ट किया और इनको कानून के हिसाब से कोर्ट में पेश किया गया। दोनों मुलजिम की कस्टडी ली गई है, पुलिस कस्टडी रिमांड ली गई है और अब इनसे आगे की पूछताछ जारी है। थैंक यू। आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। एक एक करके पूछेंगे तो थोड़ा जी अनुराधा के बारे में पता था कि काला जठेरी के साथ में ये या बाय वन गेट वन फ्री तरीके का वो मिल गया। जी, अनुराधा के बारे में हमको ये पता था कि ये संदीप एलियस काला जठेरी से जुड़ गई है, बट हाल फिलहाल में ये इसके साथ है या नहीं है, जैसे मैंने बताया कि हम गेस एस्टिमेट्स पे चल रहे थे, कोई भी पॉजिटिव आइडेंटिफायर हमारे पास नहीं था जब तक ये पकड़े गए हैं, या बल्कि मैं कहूँ कि पकड़े जाने के बाद जब सामान की तलाशी हुई है तो कुछ चीज़ें मिली हैं जिससे हमको ये विश्वास हुआ कि हमारी मेहनत ज़ाया नहीं थी। लेकिन जब तक ये पकड़े गए हैं तब तक हमारे पास ऐसा कोई भी टेक्निकल आइडेंटिफायर नहीं था। सर बताया जा रहा था कि विदेश में था, ये विदेश में था या इंडिया में था 2020? जी, हमारी समझ ये कहती है कि इनके गैंग, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा गैंग है और आपको भी पता है कि पिछले साल सवा साल में दिल्ली पुलिस ने स्पेशली स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने इसके गैंग को बिल्कुल लगभग नेस्तनाबूद कर दिया। जितने मेजर क्रिमिनल्स इस गैंग के थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो अब समझ में आ रहा है वो ये है कि इस गैंग की ही एक साजिश थी कि किसी तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट का अटेंशन इसके ऊपर से डाइवर्ट किया जाए, और उस साजिश के चलते हुए इन लोगों ने ये कहानी एक तरीके से मार्केट में छोड़ी कि काला जो है इंडिया से बाहर चला गया है। जी हाँ, वो देखिए, वो केस जो है उसका अन्वेषण जो है वो क्राइम ब्रांच कर रही है, हमारे बहुत कैपेबल कलीग्स हैं, तो उसके बारे में मेरी ओर से कोई कमेंट देना अनुचित होगा। सर, इसके गैंग में कितने मेंबर हैं अभी फिलहाल, और अभी तक कितनी और वारदातों को अंजाम दे चुका है जो सामने नहीं आ पाई? देखिए, दिल्ली में 15 मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। दिल्ली से बाहर 4 स्टेट्स में 25 के आसपास केसेस हैं, मर्डर, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैब और डकैती के, जिनकी हमें कंफर्म जानकारी है। तो ये तो हो गया इसकी वारदातों का सिलसिला। इससे पहले ये जब पकड़ा गया था 2012 में, तब इसके ऊपर उस समय 34 मुकदमे थे। 2020 में ये भागा, उसके बाद से अब तक 15 केसेस हैं, 15 रजिस्टर्ड FIRs हैं। गैंग मेंबर्स की जहाँ तक बात करें तो शूटर्स इस गैंग के पास बहुत सारे हैं। जैसे आपको पता है, इसमें लॉरेंस बिश्नोई है जो पंजाब और हरियाणा देखता है, इसमें सूबे गुर्जर है हरियाणा का, आनंद पाल जिसकी अनुराधा के साथ एसोसिएशन था, तो आनंद पाल का भी राजस्थान के एक बड़े एरिया में एक टाइम पे वर्चस्व हुआ करता था। तो ये सारों का जो क्रिमिनल अलायंस है, प्लस इनके पास जो बाहर वो लोग बैठे हुए हैं जिनके बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं, गोल्डी बरार है, काली राणा है, तो सब मिला करके हम लोग का अपना एस्टिमेशन ये रहा है कि 100 से 150 शूटर्स इनके पास, इस पूरे क्रिमिनल नेटवर्क के पास कभी भी रहते हैं। जी, पकड़ने से कितने मामले सुलझेंगे आप दावा? देखिए, 15 तो मुकदमे ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनमें ये वांटेड है, जिसमें एक मकोका भी है, और ये मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ। जो अभी तक हमको समझ में आया है वो ये है कि अनुराधा आनंद पाल का जब इनकाउंटर हुआ तो उसके बाद से ये फरार चल रही थी, और अनुराधा कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई, बिकॉज आनंद पाल और लॉरेंस बिश्नोई दोनों राजस्थान में काफ़ी क्राइम कर चुके हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू और भी काफ़ी लंबी चेन है, एक लंबी चेन है जिसमें जुड़ते जुड़ते अनुराधा काला जठेरी के संपर्क में आई। सर, क्या हाथ मिलाते कुछ वारदातों में अनुराधा के साथ इन्वॉल्व रही है? सर, जानकारी अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है। कल दोपहर गिरफ्तार हुए हैं, कल रात में आए हैं, और आज हम आपसे बात करें, थोड़ा समय देंगे तो हम इसको और विस्तार से बता सकेंगे। जी, इसमें ऐसे माफिया से इनके लिंक है जो, और क्या इनके टारगेट से आगे मतलब खालिस्तान इंजल कुछ इसमें आ रहा है? क्योंकि पंजाब में काफ़ी एक्टिव थे ये लोग। मैं टारगेट्स के बारे में तो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट ये आपने जो इंटरनेशनल लिंक्स के बारे में पूछा, तो पहले भी 2-3 बार प्रेस रिलीज में ये दिया जा चुका है। इसमें एक काली राणा है जो बैंकॉक से हम मान के चलते हैं कि ऑपरेट कर रहा है, एक गोल्डी बरार है जो कनाडा में है, वैंकूवर या टोरंटो साइड में, एक नया नाम मोंटी है जो UK में है। तो ये 3 तो हमको पता है कि उनके साथ इनका एसोसिएशन है, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा अलायंस है, 3-4 स्टेट्स का मामला है,
तो इसमें अभी टारगेट्स कौन है, कैसे थे, उसके बारे में कुछ कहना प्रीमेच्योर होगा, अनुचित होगा। राजनेताओं का भी हाथ है क्या? हमारी तफ्तीश में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्पिटल के पास जो इन्होंने कुलदीप फज्जा के साथ मिलकर फरार करवाया था, उसमें इन्वॉल्वमेंट है? उसका मास्टरमाइंड था ये। कुलदीप फज्जा जो फरार हुआ, बाद में इनकाउंटर में जिसकी मृत्यु हुई, उसको फरार कराने में इसका मास्टरमाइंड था। तो सबसे लंबे वक्त तक ये कहाँ पे रहे हैं अज्वाला और ये दोनों? मैंने आपको पिछले 15-20 दिन का खाता दिया, उससे आप पिछले साल भर का खाता खुद जोड़ लीजिए। तो ट्रैवल कैसे करते हैं? गाड़ियाँ बदलते रहते थे। जिस गाड़ी में ये पकड़े गए हैं वो एक Hyundai क्रेटा है, बट पिछले 15 दिन में कम से कम 3-4 गाड़ियों का हम ही लोगों ने पीछा किया है। सर, जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि ये बाहर थे, भारत में कभी इसकी इंप्लीमेंटेशन से अभी मैंने यही बात बताई कि इनके गैंग वालों ने ही ये शगुफा छोड़ा कि काला जठेड़ी भाई इंडिया से बाहर चला गया, बट हमारी अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये इंडिया से बाहर नहीं गया। तो क्या लगातार मोबाइल फोन बदल रहा था? फोन और सिम कार्ड मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड बदलना एक बहुत अगर इनके सोफिस्टिकेशन की बात करें तो वो एक बहुत बचकाना सी हरकत है, इतना ही कह सकते हैं। सर, was he physically present in any of the 15 cases? दैट हैज़ टू बी असर्टेन। अगर इतनी गाड़ियाँ बदल रहा था तो लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन कर रहा था, कोई आइडेंटिफाई हुआ है? अगर 4 स्टेट्स के लीडिंग क्रिमिनल्स आपके साथ हों तो आपको लॉजिस्टिकल सपोर्ट की कमी कभी नहीं रहेगी। थैंक यू, थैंक यू। तो ये डीसीपी को आप सुन रहे थे जो बता रहे थे कि किस तरीके की मशक्कत करनी पड़ी। 6 महीने से लगातार काला जठेड़ी पर नजर रखी जा रही थी, खूब पीछा किया और उसके बाद आखिरकार ये कामयाबी हाथ लगी। गैंगस्टर काला जठेड़ी जिसे कर लिया गया गिरफ्तार, 7 लाख का इनामी, इसकी एक साथी भी गिरफ्तार हुई है। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि 10,000 किलोमीटर तक जठेड़ी का पीछा किया पुलिस ने। जठेड़ी गैंग के सारे बदमाश पकड़े गए हैं, ये जानकारी डीसीपी की तरफ से दी जा रही थी। उन्होंने कहा कि जठेड़ी पर 25 से ज्यादा केस दर्ज हैं, तो ये अहम जानकारी डीसीपी की तरफ से दी गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब जब पूछताछ करेंगे तो और चीजें निकलकर सामने आएंगी। जठेड़ी गैंग से 100 शूटर मिले थे, पहले आनंदपाल के साथ की थी मुलाकात। गैंगस्टर काला जठेड़ी की गिरफ्तारी बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस इसे मानकर चल रही है। और साथ ही आपको बता दें कि हाईवे पर एक ढाबे से दरअसल इसको पकड़ा गया है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हुई है इसकी गिरफ्तारी। इसकी महिला सहयोगी भी हुई है गिरफ्तार। 7 लाख का इनामी काला जठेड़ी गिरफ्तार कर लिया गया है, महिला सहयोगी भी इसके साथ गिरफ्तार हुई है। यह इस वक्त की अहम खबर। हालांकि अब इस बीच 14 दिन की पुलिस कस्टडी में इसे भेज दिया गया। काला जठेड़ी की जो सहयोगी है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि लंबे समय से यह भी फरार चल रही थी और इसे भी धर दबोचा गया। 14 दिन की रिमांड पर पुलिस हिरासत में, पुलिस रिमांड पर दोनों को भेज दिया गया। और अब पुलिस को यह उम्मीद है कि और कई बड़ी जानकारियां इनसे पूछताछ में जुटाई जाएंगी। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।